चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान से देखना है ना। देखो, यहां पर मान के चलो मैं मेटास्प्लॉइटेबल 2 चला रहा हूं। ठीक है। मैंने इसका आईपी एड्रेस चेक किया। क्या आया? 192.168.68 है ना। और हमने यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ, मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको एक्सेस लेना है ना। अब मैं आपको एक और मेन तरीका बताता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको यहाँ पर एनमैप से स्कैन मारो पूरा। -A, -V, -A हटाओ, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट 1 लगाते हैं, स्क्रिप्ट 1। और इसके बाद वर्बोस कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेस दे दी। ठीक है। तो कोशिश करो कि आपकी जो भी वल्नरेबिलिटी आ रही है और उनमें रिमोट एक्सेस है, बैकडोर है, उनका एक्सेस ले सकते हो, उन्हें एक्सेस लो। समझ आ रहा है? जैसे एफटीपी का लिया था कल, X11 का लिया था हमने, तो डिफरेंट डिफरेंट आईआरसी का लिया था ना। ठीक। चलो, उसमें बहुत टाइम लग गया तुम लोगों को। इतना तो लगना नहीं चाहिए था। चलो, ठीक है। यार पानी नहीं लाया। लाइक इसकी फैमिली का गूगल में टाइम लगा था। कोई नहीं। एक बैच चालू कर रहा हूं मैं, सीएच का फिर से, वीकेंड में भी। अगर डबल डबल करने हैं तो आ जाना। सर टाइमिंग क्या रहेगी? ये तो मुझे भी नहीं पता। सर आएंगे किस- 2 बजे करीबन रखेंगे। 9 बजे। 2 2 2 2 बजे स्टार्टिंग से ही होगा। और तुम जानते हो मेरे जितने भी हैकिंग के बैचेस या चलते हैं उनमें सब में अलग अलग कंटेंट होता है। आएगा, मैं आएगा हर एक सर, मैं बैच में आएगा। किसी से पुराने बच्चे से पूछ लेना। सर बनना ये वाला बैच आप जल्दी कीजिए, पिछले वाला आपने 6 महीने लगा दिए थे पूरा खत्म कराने में। तो इस बार 8 महीने लगा लेंगे। वही तो चाहता हूँ। जल्दी चल रहा है क्या? नहीं सर, डिटेल में चलना है, डिटेल में, अंदर तक डीप में। तो रोक फिर मैं ऊपर ऊपर से कराता हूँ। अरे सर ऐसे क्यों कर रहे हो? डोंट वरी। बेटा किसी के भी, मैं एक चीज बता रहा हूँ, किसी के भी सीएच के वीडियो उठा लो, कोर्स ले लो, या किसी भी सेंटर के किसी भी बच्चे से बात करके पूछ लो, और मेरे वाले कोर्स को कंपेयर कर लेना। पता चल जाएगा कैसा चल रहा है। हाँ? कोई बात नहीं, स्टार करने की दुआ लगेगी आपको। उन लोगों का कोर्स कम से कम मैक्स लेता है 1 से 1.5 महीने खत्म होने में, और 1 से 1.5 महीने हमें हो चुके हैं ज्यादा। और हमारा अभी आधा भी नहीं हुआ, 10वें मॉड्यूल पे भी नहीं पहुंचे। चलो थोड़ी देर वेट करो, अब एक साथ आएगा। आज मैं आपको एक्सप्लोटेशंस बताऊंगा, एंड देन मंडे से प्रिविलेज एक्सलेशन चालू करूंगा। ठीक है। प्रिविलेज एक्सलेशन मतलब क्या होता है? कि जो भी आपने एक्सेस लिया है, आपने लिया होगा नॉर्मल यूजर का। अगर किसी मशीन पे आपको नॉर्मल यूजर का एक्सेस मिलता है, उसको आप रूट यूजर में कैसे कन्वर्ट करोगे ताकि आपके पास फुल पावर हो सामने वाले सिस्टम की। उस चीज को बोलते हैं प्रिविलेज एक्सलेशन। राइट।
इसमें कौन कौन है ऐसा जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है? और वो एक स्टूडेंट आए थे। तो भाई यहां पर आप देखोगे ध्यान से, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, राइट? अब ध्यान सुनो। परसों मेरा एक और स्टूडेंट हो गया यूनिक क्लाउड में, उसकी भी सैलरी अच्छी है। देखो, जब ये हमने किया था एफटीपी, एफटीपी में क्या था? वननेबल था, ये एक्सप्लोइटेबल था, आपने एक्सप्लॉइट किया था बहुत ही इजीली, है ना? उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी वल्नरेबिलिटी है। बट आपको वो देखनी जिससे सिस्टम का एक्सेस मिले। जैसे ये एसएमटीपी पर है, ये कौन सी है? एसएल की, एमआईटीएम की, इसको छोड़ दो। राइट, पहले आपको वो वल्नरेबिलिटी अटैक करनी है जिनसे आपको एक्सेस मिल रहा है। तो कूडल वगैरह, ये 80 वाली तो छोड़ ही देना, क्योंकि वेब हैकिंग तो मैं अलग ही बताऊंगा पूरा। पोर्ट नंबर 80 जो वेब से रिलेटेड है वो छोड़ दो। ठीक है, डॉस अटैक का भी हटा दो। जिन जिन से आपको लग रहा है कि भाई आपको एक्सेस मिल सकता है, उन उनको आपको एक्सप्लॉइट करना है। राइट। अब जैसे देखो, यहां पर एक सिंपल वे में बताया गया, आरएमआई रजिस्ट्री वल्नरेबल है किसके? रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी। तो इसका मैं तरीका बताता हूं कैसे फाइंड करना होता है ना। सबसे पहले यहां पर एक लिंक दिया गया है, इसको ओपन करो। आज फिर काली लिनक्स ओपन कर लिया पैरेट की जगह पर। ठीक है, तो यहां पर ये मुझे डिटेल में एक कोड दे रहा है जो कि एक्सप्लॉइट कोड है ना? क्या है? एक्सप्लॉइट कोड। अब मैंने यहां पर सिंपल लिखा एक्सप्लॉइट, क्या? आरएमआई रजिस्ट्री, है ना? ऐसे सिंपल गूगल पे लिखना, वो सब कुछ बताएगा। ठीक है, तो यहां पर ये उस वल्नरेबिलिटी के बारे में बताएगा प्रॉपर। जस्ट वेट। यहां पर गए, एक्सप्लॉइट आरएमआई रजिस्ट्री। तो यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताएगा कि भाई रिमोट कोड एग्जीक्यूशन अलाउ करता है ना। और ये किसकी वजह से वल्नरेबिलिटी आई? मिस कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से, है ना? तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर ये प्रॉपर डिटेल में बताएगा क्या है क्या नहीं है। बेसिकली आप अभी ज्यादातर तक तो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें जावा से कोड है ना थोड़ा सा। बट यस, आप इसको अटैक कर सकते हो, है ना? तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। यहां पर आपको एक्सप्लॉइट करना है यूजिंग एमएसएफ कंसोल। एमएसएफ कंसोल समझते हो? एमएसएफ कंसोल जब आप लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? सर्च करना है। मतलब क्या? आरएमआई रजिस्ट्री। यार, तो जैसे आप आरएमआई रजिस्ट्री सर्च करोगे, यहां पर ये आ जाएगा। तो यहां पे क्या है? एक्सीलेंट किस पे लिखा है? रैंक चेक करो किस पे, जीरो पर, है ना? तो अब यहां पे क्या लिखोगे आप? यूज जीरो। जैसे ही आपने यूज जीरो करा, यहां पर ये क्या बोलेगा? तो हमने यहां पे बोला शो ऑप्शंस। तो ऑप्शंस, एंड देन यहां पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक आईपी आ रहा है एलोस्ट में, है ना? जो कि हमारा आईपी है किसमें? एलोस्ट में। अगर आप आर होस्ट में चेक करोगे, कोई आईपी नहीं है। तो आप क्या करोगे? सेट आर होस्ट। आर होस्ट में क्या लिख दोगे? 192.168.174.168। एंटर करोगे तो ये सेट हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे? शो ऑप्शंस। जब आप शो ऑप्शंस करोगे, यहां पर आपका आईपी सेट हो गया। अब आपने यहां पर क्या लिखना है? एक्सप्लॉइट। अब यहां पर ध्यान देना, एक सेशन ओपन हो गया है ना, यहां पर दिखा रहा है। अब यहां पर आपको
आप एलएस करोगे तो यहाँ पर उसका फाइल्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राइट, क्लियर है। अब यहाँ पर आपने लिखा आई एफ कॉन्फिग, तो यहाँ पर आप चेक करो आप ही का है या उसका है। तो यहाँ पर देखो उसी का है, देखो 192.168.174.168। तो आपने इजीली उसको एक्सप्लॉइट कर लिया। समझ आया। बट यहां पर अगर आप सेल 1 लिखोगे तो यहां पर क्या होगा, एलएक्स करोगे तो आपको प्रॉपर सेल मिलेगी, क्योंकि सेल 1 ओपन था, पहले मैटर पेटर पे दे दिया था ना। तो आपने क्या लिखना पड़ेगा, सेल 1, क्योंकि ओपन कौन सी सेल हुई थी, यहाँ पे सेशन 1 ओपन हुआ था ना, इसीलिए आपने क्या लिखा, सेल 1। और यहां पर आप क्या करोगे, अपग्रेड करोगे, है ना, अपग्रेड रिवर्स सेल। तो यहां पर आप जाओगे, यहां पर आपको ये वाला कोड पता है ना, तो आपने ये पाइथन वाला कोड उठाया पहला, 3 मेथड है इसमें, तीनों को लगा के देख लेना। यहाँ पे पेस्ट करा, एंटर करा, ये आपको एक्सेस मिल गया। राइट, सेल 1 लिखना बहुत जरूरी है, वरना आपको सेशन ओपन नहीं दिखेगा, है ना। क्लियर है इतना। आरएमआई रजिस्ट्री पे कर लोगे। राइट, देन लास्ट टाइम मैंने आपको एक और बताया था। अब उसके लिए मैं बार बार क्या करूं, ध्यान सुनो, टर्मिनेट करके एग्जिट, और यहां पर एग्जिट। अब मेरे पास यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो वल्न वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैं इसमें एक फोल्डर बनाया था मेटा नाम से, है ना, सीडी मेटा। मेटा में चले गए और उसमें हमने nmap का पूरा कॉन्सेप्ट -o लगा के nmap.txt कर दिया, nmap.txt एंटर किया। तो जो वो आउटपुट है उस फाइल में सेव हो जाएगा, तो आपको बार बार उसके चेक करना नहीं पड़ेगा, है ना। ये होने देते हैं, न्यू टैब ले लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। कर लोगे एक्सप्लॉइट, डन।
वेट करना। ठीक है, लगभग आपको इसी तरीके से सारे उस पर एक्सप्लॉइट करने हैं, जिससे आपको सिस्टम का क्या मिले, एक्सेस। एक तो टेलनेट से डायरेक्ट लॉगिन हो रहा था, एक तरीका। दूसरा एफटीपी पे एक्सप्लॉइट करके करा था, दूसरा तरीका। तीसरा आज मैंने बताया आरएमआई। चौथा आपको कल बताया था, एक टेस्ट दिया था, आई थिंक आप लोगों ने करा था, आईआरसी। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप क्या ले सकते हो, एक्सेस। और बताता हूं, और हमने एक याद करो, नीसा जब पढ़ा रहा था तो मैंने पूरा सिस्टम का एक्सेस लिया था, पहले उस पे चलाया था याद, वीएनसी पे पूरा। वीएनसी का पासवर्ड मिल गया था मुझे, एडमिन पासवर्ड। हाँ नहीं, एडमिन और पासवर्ड था, पासवर्ड जो मैंने इस पे चलाया था, याद है निखिल, वीएनसी पर, अल्ट्रा वीएनसी व्यूअर पर पूरा आ गया था। हाँ हाँ सर याद है, अल्ट्रावेंस पे आपने जब उस नीचे पे स्कैन मारा था। करेक्ट, मैंने कल करा था वो वाला, करा हुआ है। है ना। तो वो हो गया पांचवा तरीका। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे आप एक्सेल ले सकते हो। कुछ तरीके जो है वो आपके रह जाएंगे जो कि वेब से होंगे, वेब से भी आप रिवर्स सेल लेके पूरा सिस्टम का एक्सेस ले सकते हो, राइट। फाइल अपलोड करके ले सकते हो वेब में, या फिर कमांड्स चला के ले सकते हो वेब से। तो बहुत सारे तरीके वहां भी मिल जाते हैं आपको एक्सेस लेने के किसी भी सिस्टम के। सर हाँ, ये मीटर प्रेटर और शेल में क्या फर्क है? मेटाप्रेटर एक मेटास्प्लॉइट का कॉन्सेप्ट है, राइट, जिसमें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सेस लेते हो। जब भी आपको मेटाप्रेटर का सेल चाहिए, मेटाप्रेटर का सेल अलग होता है, सेल अलग होता है। मेटाप्रेटर देता है टूल बेस्ड और सेल होता है लिनक्स बेस्ड। समझ आया? मतलब उसका यूनिक्स में वो लिनक्स पे है और उसके में मेटास्प्लॉइट पे है। करेक्ट। तो अब जब आप आगे, जब मैं विंडोज के एक्सप्लॉइट हम लोग बनाएंगे ना, वल्नरेबल टाइप के, यहाँ पे ये हो गया, चलो देखो। तो उस पे मेटाप्रेटर के रिवर्स सेल वगैरह भी लेंगे हम, है ना। तो अगर मैं अभी कैट करता हूं क्या, nmap आउटपुट रिजल्ट, nmap.txt, तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ गया इस फाइल में, है ना। अब मैं इसको इजीली चेक कर सकता हूँ। कैसे चेक करना है, देखो, MITM वल्नरेबिलिटी को नहीं करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लीकेज छोड़ो, छोड़ो। यहाँ पे RMI का हमने चेक किया है ना, और भी ऊपर चलते हैं। यहाँ पर एक सेल लिखा है 514 पर, इस पे देखना क्या वल्नरेबिलिटी है ना। अगर मैं इस सेल जो लिखा हुआ है, सेल का मतलब क्या होता है, सेल। तो अगर मैं यहाँ पर, क्या था, 514, है ना, 514 था ना, 514 सेल लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल चला के देखता हूँ, नेट कैट और आईपी एड्रेस डालता हूँ, और यहाँ पे 514 डालता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कोई सेल दिख रहा है, नहीं दिखा रहा है, राइट, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर एक और एग्जीक्यूट है,
एग्जीक्यूट पे भी आप देखोगे क्या इशू है ना। दूसरा ये वेब आ गया फिर से, राइट। अब यहाँ पे कुछ अटैक्स आपको पूडल हो गए, ये हो गए, यहाँ पर ये क्या दिखा दिया इसने, टेलनेट, टेलनेट पे आप देख सकते हो, और खत्म, है ना। तो अब उसके लिए और भी अटैक देखने हैं, तो आप क्या करोगे, हाइफन पी हाइफन, ताकि आपको सारे फोल्डर्स पर, सॉरी सारे पोर्ट्स पर आपको प्रॉपर वे में आइडिया मिल जाए कितने पोर्ट्स हैं। और भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिनमें वल्नरेबिलिटी है, जिनसे आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हो। क्लियर है। सर हाँ। सर अभी तो ऐसे मेटा पे मैक्सिमम ट्राई करते हैं, इसमें सारे पोर्ट्स ओपन ही आते हैं, पर रियल लाइफ किसी को भी उठा लेते हैं, फिल्टर आते हैं मैक्सिमम। तो हाँ, उसका कुछ सोल्यूशन नहीं होता? फिल्टर्ड पोर्ट जो होते हैं वो, मैंने आपको, याद करो जब एन में पढ़ा रहा था मैंने फायरवॉल बाईपास करना भी बताया था, बहुत सारे तरीके बताए थे उनमें। आप स्कैन टाइप चेंज करो, हाँ। चेक करो कौन सा ओपन है, क्या सर्विस चल रहा है ना, तब जाके होता है। हर जगह इतने थोड़ी इजीली मिल जाएंगे। समझ आया। एक आपको बताया था सेम सबनेट, मतलब स्पूफिंग करके, आईपी स्पूफिंग करके ट्राई करना। हाँ, और एक पोर्ट चेक, सोर्स पोर्ट चेंज करके हाइफन जी वाला, एक रैंडम हम्म। वाला था हाइफन डी लगा के, डिकॉय वाला। अगर आपकी आईपी से बंद कर रहा है तो उस कंट्री की आईपी से देखो, डिकॉय हाइफन डी रैंडम लगा के या मैनुअल लगा के, बहुत सारे ऑप्शंस थे, है ना। प्लस फायरवॉल वाले चैप्टर में और भी मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के केस में समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या करना है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लिनक्स प्रिविलेज एक्सलेशन। क्या होगा, लिनक्स प्रिविलेज एक्सलेशन। तो प्रिविलेज एक्सलेशन को समझेंगे, सूडर्स फाइल जो आप लोगों ने देखी होगी, है ना, उसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम समझेंगे, राइट। क्लियर है इतना। तो यहां पर ये सारे अभी आपको एक्सप्लॉइट करने हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, हो सके तो मैनुअल वे से भी एक्सप्लॉइट करके देखो, पाइथन का फाइल डाउनलोड करके गिटअप पर उसके एक्सप्लॉइट मिल जाते हैं, राइट। तो उससे भी करके देखना है आपको। क्लियर है। जैसे अगर मैं कोई बात करता हूं, मुझे कोई भी एक्सप्लॉइट की, जैसे मैंने लिखा RMI रजिस्ट्री एक्सप्लॉइट गिटहब, तो गिटहब पर भी आपको फाइल्स मिलेंगी। आपने X11 वाला देखना था, IRC वाला देखना है, तो वहां पर ये बहुत सारी चीजें बताएगा प्रॉपर। ये वाला एनुमरेशन का है, ये टूल्स वाला है, इसको छोड़ देना। यहाँ पर ये कुछ एक्सप्लॉइट दिखा रहे हैं, कौन कौन से एक्सप्लॉइट हैं वो आप देख सकते हो। कोई मैनुअल वे में कुछ कोड लिखे हैं, पर्ल के हैं, PL लिखा है पर्ल के कोड है, JS लिखा है जावास्क्रिप्ट के कोड है। चलो अगर ये भी नहीं कर रहे हो तो और इजी बता देता हूँ। आप जब भी एक्सप्लॉइट करोगे, राइट, उससे आपको क्या करना है, एक प्रॉपर वे में ये समझना है, ID कमांड चला के देखनी है किसका एक्सेस आया। उसमें ID जब कमांड चलाओगे वो या तो रूट लिख के आएगा या MSF एडमिन लिख के आएगा, मतलब यूजर नेम, है ना। तो वो आपको देखना है। समझ आ गई बात। ID से आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आप जब एक्सप्लॉइट कर रहे हो किसका एक्सेस मिल रहा है। जैसे VSFTPD में तो पक्का पता है कि भाई रूट का मिलता है ना। RMI में कौन सा मिला, IRC में कौन सा मिला, और भी उसमें पोर्ट्स हैं उसमें देखो कौन सा मिला, या VNC वाला यूज कर रहे थे उसमें कौन सा मिला। तो एक नीसस से स्कैन मारो पूरा, राइट, और एक स्कैन मारो Nmap से पूरा, और जितने भी मिल रहे हैं जिनमें एक्सेस हो सकता है उनसे एक्सेस लो लो, राइट। जैसे टेलनेट से करते हैं, टेलनेट से हमें मिलता है MSF एडमिन का, क्योंकि वहां पे यूजर नेम पासवर्ड बैनर में हमें दिख रहे हैं, है ना। क्लियर है इतना, हो जाएगा, इतना कर लो बस। हो चलो। जाएगा।